पाक फौज ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल ली। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तैनाती का अमल मुकम्मल। पाक फौज के दस्तों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज का इलाके भर में गश्त शुरू कर दिया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। खैबर पख्तूनख्वा से पाक फौज के दस्तों की रवानगी। फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के अक़ब में तैनात हो चुके। फौज की तैनाती से इंतशारियों और मुसल्लह जत्थों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। पाक फौज की तैनाती का मकसद अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात के डी चौक का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पुलिस का मोराल जबरदस्त है। IG साहब जाग रहे हैं और जवान भी। इस वक्त सबसे अहम चीज़ SEO कॉन्फ्रेंस है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी वफूद आ रही हैं। कहा मेरा ख्याल था ये लोग वापस चले जाएंगे, अब मुझे इनकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है। इनका मकसद है किसी बड़े इवेंट को सबूताश किया जाए। किसी भी बड़े इवेंट को हम सबूताश नहीं होने देंगे। इस वक्त पुलिस, FC, रेंजर्स और आर्मी सब मौजूद हैं। किसी की कोई ऐसी ख्वाहिश है तो वो पूरी नहीं होगी। वज़ीर आला KP जब हमारी हुदूद में पहुंचेंगे तब देखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम का दौरा। CCTV कैमरों के जरिए शहर की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शहर का फ़ज़ाई मुआयना भी किया। IG इस्लामाबाद ने भी पुलिस एहलकारों को लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। कहा नो टॉक जस्ट एक्शन। कहा शरपसंदों से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ एक्शन लेना है। इस्लामाबाद में PTI कारकुनों और पुलिस में झड़पें। मुजाहिरीन की डी चौक पहुंचने की कोशिश। पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसा दिए। पुलिस ने शेलिंग की तो कारकुनों ने पत्थर बरसाए। SPCI 9 अली रजा समेत मुतअद्दिद अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को गिरफ्तार कर लिया। 30 से जायद कारकुनों को भी हवालात पहुंचा दिया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा मशीनरी के जरिए रुकावटें हटाकर आगे बढ़े तो हसन अब्दाल में कटी पहाड़ी के मकाम पर पुलिस ने शेलिंग कर दी। कारकुनों के पथराव से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है 3 दिन भी लग जाए तो डी चौक लाजमी पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI के एहतजाज पर ट्वीट। लिखा पहले भी कहा था तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस अलामती एहतजाज का मकसद क्या था? शुरका के मुतालबात क्या थे? किसी को नहीं मालूम। चंद 100 की टोलियों में इनकलाब उभरा और फिर कुछ देर बाद ही मंतकी अंजाम तक पहुँच गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, इनकी कारकर्दगी भी सिफर और सलाहियत भी। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक से कह दिया खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संजीदा ले। सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म का आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का फैसला। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद। ज़राए का कहना है सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर KP को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की है। हुकूमती ज़राए का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सोशल मीडिया पर गवर्नर राज लगाने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। जब हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, मुल्क की किस्मत बदलने की तरफ है। इंडिया आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया है, समिट आ रही है। उसी टाइम पे वही काम करने जा रहे हैं जो आपने IMF को लेटर लिखकर पाकिस्तानियों की तकदीर से खेलने की कोशिश की। 21 इज द मार्क्ड डेट। सलसला खबरों का, अच्छी खबरों का, जिसके लिए 10 साल से तड़प रही थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। 21 अक्टूबर तक बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। सेनेटर फैसल वादा की एक और पेश गोई।
प्रोग्राम एतराज़ है में कहा 21 अक्टूबर आखिरी तारीख होगी, इससे पहले ही बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। जब भी पाकिस्तान में अहम शख्सियात आती हैं, PTI एहतजाज के लिए आ जाती है। अली अमीन गंडापुर डी चौक नहीं आएंगे, वापस चले जाएंगे। कंटेनर लगाकर मोबाइल सिग्नल्स बंद करके हुकूमत ने खुद हलचल मचाई। हुकूमत नाकाम स्ट्रेटेजी से खुद PTI की मार्केटिंग कर रही है। कानून है कि डी चौक पर आना मना है, जो आए उसे गिरफ्तार करें, कानून के मुताबिक सजा दें। बानी PTI भी मजबूर ना करें, बहुत से हकाइक सामने ला सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। जयशंकर की क़यादत में भारतीय वफ्द SCO समिट में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारजा रणधीर जायसवाल ने बताया, जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। जयशंकर के दौरान पाकिस्तान में दो तरफा मुलाकातों की तफसील कुछ दिन में जारी की जाएगी। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। पाकिस्तान ने भारत को SCO सरबराहान समिट का दावतनामा भेजा था। मेरा दामाद पाकिस्तानी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म का PTV को इंटरव्यू, कहा अपने मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों की कदर करते हैं। इब्तदाई दिनों में पाकिस्तानी माहिरीन ने अहम किरदार अदा किया, अब इमिग्रेशन पॉलिसी के कवायद व ज़वाबित बना लिए हैं। अलामा इकबाल का मद्दाह हूँ, कायदे आज़म एक मुतबर रहनुमा थे। पाकिस्तान और मलेशिया एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर इस्तिफादा कर सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने कहा, अनवर इब्राहिम के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तिजारत के फ़रोग से बरामदात में इजाफा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। दौरे में मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात की। मलेशियन वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। हुकूमत का 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो और हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में यौम यकजहती फ़लस्तीन और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। बिलावल भुट्टो का सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। कहा, गजा में कत्लेआम से शुरू होने वाली जंग खित्ते को लपेट में ले सकती है। पूरी कौम को साम्राज्य से हुनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ होना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान को फ़लस्तीन इशू पर मज़ीद मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। अहले गजा पर इसराइली जाहिरियत को 1 साल मुकम्मल हो गया, अब सबको एक होना होगा। लेबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। 2 दिन में मजीद 30 लेबनानी शहीद हो गए। बमबारी से लेबनान और शाम के दरमियान शहरात तबाह हो गई। हजारों शहरी महसूर होकर रह गए। सऊदी रियासत का जुल्म गजा में भी जारी है। स्कूलों पर बमबारी से 2 दिन में 21 पनाहगुज़ीन शहीद हो चुके। मगरबी किनारे के इलाके तिलकरम पर भी बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 41,800 से ज़ायद हो चुकी, जिसमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। आयरलैंड ने लबनानी सरहद से हमदस्ते वापस बुलवाने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रूसी मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी पेशा वराना उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत। रूसी जनरल की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। रोहड़ी में पहली जमात की बच्चियों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। लोकोशेड में पहली जमात में पढ़ने वाली तालिबा इशाल फातिमा और उसकी हम जमात मिनहाल में झगड़ा हुआ। मिनहाल के घर वालों को बुला लिया। बच्ची के भाई हसन ने आकर फायरिंग कर दी।
कराची में गुज़श्ता रोज सोहराब गोट के करीब 2 बच्चों के नाले में डूबने का वाकया। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम ने एक बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया था। रेस्क्यू की गोताखोर टीम ताहाल डूबने वाले दूसरे बच्चे की तलाश में मसरूफ। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, ओकाड़ा, सरगोधा, सियालकोट, नारोवाल, पेशावर, चारसद्दा, स्वाबी में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। और पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने जॉर्जिया के जबा में मिश्री से आलमी रैंकिंग फाइट जीत ली। मोहम्मद वसीम ने हरीफ बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट किया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम नॉकआउट के जरिए 9 मुकाबले जीत चुके हैं। मोहम्मद वसीम के पास मजमूई तौर पर 15 प्रोफेशनल मुकाबलों का रिकॉर्ड है।